आप जानते हैं कि जो विदेशों से सेब आता है उस पे पहले 50% शुल्क था, जो बढ़ा के 70% जो है किया गया, लेकिन अभी इस शुल्क को घटा दिया गया और फिर 50% कर दिया गया। उसे निश्चित तौर पे जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से मुद्दों को भटकाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए गठबंधन है उनकी हार होने वाली है कि ये त्रासदी का समय। इस वक्त हमें सब लोगों को मिलके इकट्ठे होकर चलना है, चाहे पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, और तभी हम जो है इस आपदा से लड़ सकते। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला में खड़े हैं और जिस नेता से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो पूर्व में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के जो हैं अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इस वक्त ठियोग से विधायक हैं, कुलदीप राठौर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले जहां से शुरुआत करने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश में आई आपदा है। जनता द्वार से लेकर सदन तक आपदा का ही मुद्दा देखने को मिला है। सबसे पहले आपसे जो सवाल है कि किस तरीके से जनता की मदद करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये आपदा जो है हिमाचल प्रदेश के लिए कहर बन के आई है, और अगर मैं ये कहूँ कि हिमाचल प्रदेश एक दशक पीछे चला गया तो गलत नहीं होगा। आज हालात बदतर है, हमारी सड़कें टूट गई हैं, हमारे घर बर्बाद हो गए हैं और भूस्खलन के कारण जो है सैकड़ों मौतें हुई हैं। और सरकार ने पूरी कोशिश की ऐसे समय में कि लोगों की मदद की जाए, और मैं खासकर अपने क्षेत्र की जो सेब बहुल क्षेत्र है मेरा ठियोग, वहाँ की बात करना चाहूँगा। वहाँ सेब का सीज़न चल रहा था, तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम सेब को मार्केट तक पहुँचा सके, और ऐसे समय में जब लगातार भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो रही थी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने अधिकारियों को, और सरकार ने बड़ी मजबूती से काम किया और हमारे जो सेब है वो मार्केट तक पहुँचे। लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि कई जगह पे रोड जो है अदृश्य हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, हमें फिर से उन्हें बनाना है, पुल ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगता नहीं कि हिमाचल प्रदेश में इतने संसाधन हैं कि हम ये सब कुछ कर पाएंगे। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से भी बात की, जो प्रतिपक्ष के नेता जयराम जी से भी बात की कि हम एक प्रस्ताव लेके आते हैं और केंद्र से मदद की मांग करते हैं कि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और पिछले कल सदन में जो है ये प्रस्ताव भी जो है पारित हुआ, और मैंने भी परसों सदन में अपनी बात रखने का प्रयास किया। मेरा तो ये विपक्ष को ये सलाह थी कि ये त्रासदी का समय, इस वक्त हमें सब लोगों को मिलके इकट्ठे होकर चलना है, चाहे पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, और तभी हम जो है इस आपदा से लड़ सकते हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पूरी कोशिशें की जा रही है, विपक्ष से अब यही दरख्वास्त है। सर, अगर मैं इस वक्त बात करूं बागवानों की, जिस तरीके से आपने कहा कि बागवानों को सबसे ज़्यादा आप बतौर उनका मुद्दा जो है कई बार उठाते भी रहे हैं, अगर मैं मौजूदा हालातों की बात करूँ तो बागवान सिर्फ इस बात से परेशान नहीं कि उनका सेब मार्केट तक नहीं पहुँच पा रहा, अगर मार्केट तक पहुँच भी रहा है तो भी उनका कहना है कि अभी भी जिस तरीके से APMC के जो बैरियर लगे हैं, कुछ दिन पहले एक जानकारी देखने को मिली थी कि वहाँ पर अवैध वसूली देखने को मिली है, उसे लेकर क्या कदम उठाए जाए? देखिए, बागवानों को बहुत सारी समस्या है। पहले तो इस बार एक कदम सरकार ने उठाया कि किलो के हिसाब से सेब जो है मार्केट में बिकना शुरू हुआ। ये बहुत बड़ा कदम था। हालांकि अभी क्योंकि पहला साल था, कई समस्याएं भी आई, और जैसा आपने कहा कि कई जगह पे अवैध वसूली हो रही है। अगर कोई इस तरह का मामला है तो मुझे लगता है कि सरकार को कड़ी कार्रवाई उस पर करने की ज़रूरत है, अगर प्रकाश में आता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बागवानों को जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा इस बार, ये कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रही, क्योंकि हिमाचल में तो किलो के हिसाब से बिक रहा था और हिमाचल से बाहर ये नियम लागू नहीं थे। तो अभी भी इस विषय पे मैं सदन पे जो है प्रश्न पूछने वाला हूँ। और एक बात मैं और बागवानी से जुड़ा जो मुद्दा है उस पर आपसे बात करना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि जो विदेशों से सेब आता है उस पे पहले 50% शुल्क था, जो बढ़ा के 70% जो है किया गया, लेकिन अभी इस शुल्क को घटा दिया गया और फिर 50% कर दिया गया। इससे विदेशों से जो सेब यहाँ आता है वो सस्ते दामों पे बिकेगा। निश्चित तौर पे उससे हमारी जो बागवानी है
हमारे जो बागवान है उनको नुकसान होगा। तो हमारी ये भी मांग है केंद्र सरकार से, और मैं हिमाचल में जो हमारे साथी हैं भाजपा के, उनसे भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को केंद्र से उठाए और ये 70% जो है फिर से करने की जरूरत है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये 50% जो है शुल्क कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाला है, यहाँ मेरा बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस नेता पर जब प्रियंका गांधी यहाँ आई, लोगों से मिलने आई, आपदा पीड़ितों से मिलने आई, तो आरोप ये लगे कि काफी देरी से आई हैं, अपनी सहूलियत देख कर आई हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो कहती हुई नजर आई कि जो शुल्क है उसे घटाकर 15% कर दिया गया है। अब विपक्ष का आरोप यह है कि 15% जैसी तो कोई अधिसूचना जारी ही नहीं हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि इस तरीके की तो कोई जानकारी नहीं है, यानी प्रियंका गांधी पर ये सारे सवाल उठने लगे कि वो झूठ फैलाने की कोशिश की। नहीं, मुझे लगता है कि अगर मुझे नहीं, मैंने उनका इस तरह का कोई बयान सुना नहीं है। अगर कोई हो सकता है, कोई जिसको मैं कह सकता हूँ कि कोई गलती से कोई आंकड़ा उन्होंने कहा हो, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि 20% जो है कम हो। जी सर, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से अगर हम इस वक्त बात करें, आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से महागठबंधन पूरे देश में देखने को मिल रहा है, इसे लेकर हिमाचल प्रदेश में तैयारियां कैसी हैं? देखिए, मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं तो देश की भी बात करूँगा, लेकिन आज जो गठबंधन बना है उसे निश्चित तौर पे जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने देखा होगा कि किस तरह से मुद्दों को भटकाने की कोशिश हो रही है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये जो गठबंधन बना है, अगर आप देखें कि जो मत प्रतिशत जो है पिछली बार प्रतिपक्ष जो विपक्षी दल है उनका ज़्यादा था, और अब अगर ये मत प्रतिशत इकट्ठा होता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए गठबंधन है उनकी हार होने वाली है। तो दिल्ली में तो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रभाव हिमाचल में भी होगा। और आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में देश में स्थिति जो है बदलने वाली है, क्योंकि लोग देख चुके हैं कितने वर्षों में जो वायदे केंद्र सरकार ने किए थे वो कभी धरातल पे नहीं उतरे। और मुझे लगता है कि जो एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।